जल्दी बुलाओ, भोग लगाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजमा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्योर पामिस्ट्री में। आज हम एक व्यक्ति का हाथ एनालाइज करने के लिए आया है और मैं उस हाथ को एनालाइज करता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे एजुकेशन पर्पस और सीखने के पर्पस से और उस व्यक्ति के जीवन को जानने के लिए इस वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों, आज एक 55 वर्षीय व्यक्ति का हाथ हमारे पास एनालाइज के लिए आया है। ये 55 वर्ष के हैं अभी करंट में और ये आगे का जीवन जानना चाहते हैं कि मेरा जीवन कैसा रहेगा। तो चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप इनका हाथ का पूरा एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर में क्या रहेगा और पास्ट में क्या क्या इनको समस्या आई होंगी। हम सारी चीज़ एवरीथिंग सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। सब प्रथम इनकी हथेली को देखते हैं। हथेली लंबी है और फिंगर छोटी हैं, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति फायर हैंड वाला है। ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड यानी कि एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं। अब बात करते हैं इनकी फिंगर की। ये इंडेक्स फिंगर है जो कर्व हो रही है, टर्न हो रही है सैटर्न की तरफ, शनि की उंगली की तरफ, और जो हमारा सूर्य है, सन है, वो भी सैटर्न की तरफ कर्व हो रहा है। जब भी इंडेक्स फिंगर सैटर्न की तरफ कर्व होगी तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। अब इनकी फ्लेंजों की बात करें, ये फ्लेंज है, ये इनका थर्ड फ्लेंज बड़ा है। इंडेक्स का अगर फ्लेंज बड़ा है तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। ये एरिया भी काफ़ी विस्तृत है, तो इससे ये पता चलता है व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के होंगे। अब बात करते हैं सैटर्न बिल्कुल सीधी है, इसका मतलब है व्यक्ति ईमानदार होंगे, न्यायप्रिय होंगे और काम करने की जो गति होगी थोड़ी स्लो होगी। सन फिंगर को देखा जाए तो सन फिंगर थोड़ी सी कर्व हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि इनका अपने पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे। ऐसे व्यक्ति नेम फेम इनको हमेशा मिलेगा, रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि इनका ये वाला विस्तृत ये सन माउंट जो है विस्तृत है, उभार लिए हुआ है इसलिए। अब बात करते हैं लिटिल फिंगर की। लिटिल फिंगर छोटी है, ये थर्ड फ्लेंज तक नहीं पहुंच रही। अपनी बातों को कभी कभी अपनी बातों को अपने एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती होगी। थोड़ी सी डॉक्यूमेंट को अरेंज करने में या संभाल के रखने में या कैलकुलेशन में थोड़े कमज़ोर होंगे। अब आगे हम बात करते हैं माउंट की, इनके पर्वतों की। ये हमारा जुपिटर माउंट है जो उभार लिए हुआ है, विस्तृत भी है और इन पर लाइंस भी हैं। ये लाइंस है, ये भक्ति भाव की लाइंस हैं ये, यानी कि आप इनका ईश्वर के प्रति एक विशेष प्रकार का रुझान होगा और ये दिल से ईश्वर में विश्वास करते होंगे। अब बात करते हैं शनि पर्वत यानी सैटर्न माउंट की। सैटर्न माउंट दबा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जीवन में इनको संघर्ष ज़्यादा रहा होगा, यहाँ सूर्य जो उभार लिए हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को उनके काम का हमेशा फल मिलता है, रिकॉग्नाइज होता है और ऐसे व्यक्तियों को समाज में मान प्रतिष्ठा अवश्य ही मिलती है। अब बात कर रहे हैं मरकुरी अर्थात बुध पर्वत की। बुध पर्वत भी ज़्यादा उभार लिया नहीं है, पर वेल बोलेंगे तो इनके अंदर बिजनेस स्किल होंगी और अर्थात इनको जो बिजनेस करने की जो ट्रिक है बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये शनि की तरफ जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस में माहिर होते हैं और बिजनेस अपना ईमानदारी से करते हैं। अब इनके हम फ्लेंज की बात करें, ये फ्लेंज सूर्य के फ्लेंज की बात करें, सूर्य का फ्लेंज जो थर्ड फ्लेंज है वो बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये सुंदरता के यानी कि सुंदर चीज़ों के दीवाने होंगे, यानी कि जैसे अच्छा घर होना, गाड़ी भी इनके पास होगी तो एक सुंदर गाड़ी होगी, मतलब बड़े ब्रांड की गाड़ी होगी इनका। अब यहाँ पर हम मरकुरी माउंट की सेकंड फ्लेंज की बात करें और थर्ड फ्लेंज की बात करें और फर्स्ट फ्लेंज इनका बड़ा है, तो ये वाणी के धनी होंगे, यानी कि जिससे बात करते होंगे तो बड़े शालीनता के, बड़े
मधुर वे में बात करते होंगे, मगर कभी कभी अपने आप को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा रुक जाते होंगे। अब बात करते हैं हम हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन जो जा रही है वो आपकी जा रही है शनि पर्वत के ऊपर जा रही है। तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, दिल से ईमानदार होता है, सेवा भावना होती है, दूसरों की मदद करने की भावना होती है। अब बात करते हैं माइंड लाइन की। ये माइंड लाइन है हमारी जो मिडिल मून तक जा रही है, और ऐसे लोगों का माइंड बहुत शार्प होता है और बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हैं, सब सारे डिसीजन बहुत सोच समझ के गहराई से सोच के लेते हैं। एक लाइन जो ये यहाँ जा रही है तो ये लाइफ लाइन से कनेक्ट होती है। इसका मतलब पर ये शुरू से नहीं जुड़ी हुई है, थोड़ा दूर से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि अपने परिवार की विचारधारा से थोड़े से डिफरेंट होंगे, थोड़े से अलग होंगे, मगर परिवार के साथ हमेशा चलते हैं, अपने परिवार को बहुत चाहते होंगे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि इनकी जो लाइफ लाइन है वो थोड़ी सी दूरी लिए हुए है। इसका मतलब ये है कि ये इनका जो बर्थ हुआ होगा, ये जब जन्म के समय ये प्रीमेच्योर या फिर जन्म के समय कोई ना कोई इनको दिक्कत रही होगी। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये प्रीमेच्योर इनकी डिलीवरी हुई होगी। और अब हम आगे बात करते हैं एक लाइन जो जीवन रेखा से अपर मून तक जा रही है, और जीवन रेखा से अपर मून की तरफ जा रही है, और ये इसका जो ओरिजिन है राहु क्षेत्र से है। तो इसका मतलब यह है कि इनको रात में नींद नहीं आती होगी, इनके बेचैन रहते होंगे, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। और परंतु ये रेखा जब भी जिसके हाथ में होती है, ये आपकी नींद आपको बेचैन करती है, परंतु उच्च यानी एक बड़े लेवल तक लेके जाती है। यानी कि आप जिस क्षेत्र में भी होंगे और उसके अंदर आप सबसे ऊपर होंगे, नाम होगा, फेम होगा, बड़ी सक्सेस दिलाता है ये। अब बात करते हैं हम लाइफ लाइन की। ये लाइफ लाइन आपकी कर्व होके अंदर तक जा रही है। तो जब भी लाइफ लाइन कर्व होके अंदर शुक्र पर्वत के अंदर जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो आयु है, आपकी आयु 75+ है। इससे बिल्कुल क्लियर पता चलता है। और ये जो लाइंस हैं, ये शुक्र पे ऐसी पड़ी हुई लाइन, ये आपके जीवन में निरंतर आगे बढ़ने और जीवन में बड़ी सफलताएं, आपको लग्जरी लाइफ, वाहन, घर, सबकी सुविधाओं को एक के एक करके सब कुछ देगा। अच्छा, इस हाथ में एक विशेष चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन व्यक्ति के हाथ में इनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी। मैं बताता हूँ, देखिए, 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी कम से कम इनके पास 5 प्रॉपर्टी कम से कम होंगी। अब बात करते हैं हम इनकी जीवन में संघर्ष की। हमने अब तक बहुत पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, अब थोड़ा सा इनके जीवन में संघर्ष के। और एक और चीज़ देखिए, ये अपवार्ड भी हैं। जीवन में इनको निरंतर हमेशा सफलता ही मिली है, बहुत सफलता मिली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके जीवन के संघर्ष की। जीवन में इनका मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रही होगी, क्योंकि राहु लाइंस ज़्यादा है ही नहीं, इनको जीवन में हमेशा सफलता ही मिली होगी। राहु लाइंस बहुत ना के बराबर हैं, तो इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रही होगी, बहुत अच्छी रही होगी इनके जीवन में। और एक लाइन ऐसे जाकर और ये हार्ट लाइन में जुड़ गई। जब भी जीवन रेखा से कोई लाइन निकलकर हृदय रेखा में मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति ओवर इमोशनल नहीं होता। यानी कि आप इनसे अगर मिलोगे
तो ये अपने इमोशन को हमेशा दबा के रखते हैं, ओवर इमोशनल नहीं होने जैसे अपने आप को। और ऐसे व्यक्ति सदैव मतलब अपने इमोशन में आके कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लेते। एक ये छोटा सा द्वीप बन रहा है जो आरंभिक जीवन में इनको बीमारी, एक बड़ी बीमारी की तरफ से गुजरना पड़ा होगा। इनके जीवन में काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। और एक लाइन ये जा रही है, इसे बोलते हैं भक्ति भाव की लाइन। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे व्यक्ति दिल से भक्ति भाव वाले होंगे। अब बात करते हैं इनकी फेट लाइन की। फेट लाइन ये यहाँ से और ये यहाँ से जाते हुए ये यहाँ, ये फेट लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है। तो करीब करीब इनका 30 वर्ष से 28 वर्ष से भाग्य रेखा ने इनका बिल्कुल सहयोग करा होगा। और ये 35 भाग्य रेखा ने इनका पूरा सपोर्ट करा होगा। 35 वर्ष तक, यहाँ तक इनको एक बढ़िया विशेष प्रकार की सफलता मिली होगी। फिर उसके बाद थोड़ी सी फिट लाइन थोड़ी सी हल्की पड़ी है, थोड़ा सा यहाँ पर इनको थोड़ा सा सफलताएं या फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का स्ट्रगल रहा होगा। और 55 वर्ष तक इनको थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा मायना नहीं, पैसे की कमी नहीं रही होगी, परंतु हाँ थोड़ा बहुत संघर्ष, इनके काम थोड़े स्लो हो गए होंगे। इनको जो भी ये चाहते होंगे जीवन में खरीदना, बेचना या अचीव करना, तो ये थोड़े से इनमें काम में डिले हुआ होगा। अब 55 के बाद एक बढ़िया सी भाग्य रेखा सैटर्न लाइन जो आगे जाके 2 उस पे हो गई है। तो 55 वर्ष के बाद इनको एक विशेष प्रकार की सफलता मिलेगी। और इनके ये सेकंड लाइन जो है, इसको हम वी साइन भी बोल सकते हैं। तो ये सेकंड लाइन का मतलब है कि इनके एक से अधिक इनकम सोर्सेस होंगे। एक विशेष चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन है, ये देखिए क्या बढ़िया लाइन है। ये लाइन जो है मून से आई भाग्य रेखा, ठीक है, ये लगभग 55, ये इसको यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 52-53 की एज है। और ये यहाँ से जा रही है और ये लाइफ लाइन से टच करती हुई इधर जा रही है। ये इनके विदेश में सेटलमेंट के होने के चांस है। और ये 55 वर्ष के बाद विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं। इनके प्रबल दावेदारी है, मैंने उनको बता दिया है, मैंने उनको कंफर्म कर दिया है कि सर आप विदेश में सेटल होंगे। तो फिर उन्होंने मुझे कंफर्म करा कि हाँ मैं विदेश में सेटल होने की सोच रहा हूँ, और इसीलिए मैंने आपको अपना हाथ एनालाइज करने के लिए दिया था। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये व्यक्ति विदेश जाके सेटल हो जाएंगे। और जो मैंने उनको बोल दिया है कि आपका 1-2 साल के अंदर ही सेटलमेंट हो जाएगा। एक लाइन ये देखिए, ये भाग्य रेखा, ये देखिए ये जब भी इस तरह की लाइन जाती है तो ये अभी थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है, तो इस वजह से ये लाइन क्लियर नहीं दिखाई दी। पर उनके हाथ में मेरे को ये लाइन दिखाई दे रही थी, जब मैंने उनका फिजिकल हाथ देखा था तब मुझे दिखाई दे रही थी। तो इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति बिजनेस में अच्छी बुद्धि थी और ये बिजनेसमैन हैं, एक सफल बिजनेसमैन का हाथ है, ठीक है। ये मैंने ओवरऑल इनका व्यू बता दिया जीवन में। अब ये विदेश जा रहे हैं और विदेश में जाके सेटल होंगे, और मेरी इनको शुभकामना है। और जीवन में मुझे बड़ी बड़ी सक्सेस तो दिखाई दे ही रही हैं। बाकी हेल्थ इशू ज़्यादा है नहीं, और ये अपनी लाइफ में लगभग 80 वर्ष तक अपने जीवन का आनंद लेंगे। और इनके जो इनकम सोर्सेस हैं एक से अधिक होंगे, तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। हाँ, एक पॉइंट रह गया है, ये विद्या रेखा है हमारी। ये जो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, अपने काम में माहिर होता है। और सूर्य रेखा ने तो इनको हमेशा नाम फेम दिया होगा। एक कुछ दुश्मन होंगे जो इनको ये लाइन जो जा रही है ये दुश्मन की लाइन होती है या फिर डी फेम की लाइन होती है, तो उससे ये आसानी से बच गए होंगे ऐसा, क्योंकि वो काट नहीं रही है, तो इनको कोई बदनामी वगैरह का तो फेस नहीं करना पड़ा होगा, ज़्यादा मेजर इशू नहीं आए होंगे। तो ये ओवरऑल
हाथ का विश्लेषण था। और यदि आप मेरे से अपना हाथ एनालाइज कराना चाहते हैं तो आप सभी का वेलकम है। मेरा जो नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप इस पे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना हाथ मेरे से एनालाइज करा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखी और इसको कृपया करके शेयर करें और इसको एक एजुकेशनल पर्पस से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जय महाकाल।